वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक, डू दे मिस यू एंड व्हाई। लेट्स सी, देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं और क्यों। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टाइमलेस रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें। फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत क्या करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, डू दे मिस यू, क्या आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं और क्यों? ऐसा क्या, मतलब कैसी क्या आपकी चीज याद आ रही है? ऐसी बात क्या चीज है जो आपके पर्सन को याद दिला रही है? सबसे पहले देखते हैं, क्या ये पर्सन रियली आपको मिस कर रहा है या बिजी है अपने काम, अपने कैरियर या अपनी जिंदगी में? ये कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टाइमलेस रीडिंग रहेगी, रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, तो कीप एन ओपन माइंड। डू दे मिस यू एंड व्हाई। लेट्स सी, देखते हैं कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपको मिस कर रहे हैं। थिंक अबाउट योर पार्टनर एंड योर सिचुएशन। क्या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपको मिस कर रहे हैं? क्या आपके पार्टनर आपको याद कर रहे हैं और क्यों? ठीक है, देखते हैं सबसे पहले, क्या ये पर्सन आपको मिस कर रहा है? मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या मेरे व्यूवर को मिस कर रहे हैं? ओके, ये पर्सन किसी अपनी लाइफ में एंडिंग से, डिस्टर्ब एनर्जी से, किसी स्ट्रेस से गुजर रहा है राइट नाउ। इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रेस चल रहा है। आपके पार्टनर जो भी हैं, ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं किससे रिलेटेड आपके पर्सन हार्ट ब्रोकन है। कोई मेजर आपके पर्सन की लाइफ में एंडिंग्स, कोई मेजर चीजें खत्म हो रही हैं। ठीक है, आपके पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, डिस्टर्ब, मेंटल स्ट्रेस, मेंटली ओवर थिंकिंग, किसी पेन से गुजर रहा है ये पर्सन। इंटरनली ये पर्सन डिस्टर्ब है। ओवर थिंकिंग करना, स्ट्रेस फील करना, बहुत ज्यादा ब्रोकन हार्ट, डिस्टर्ब रहना। ये पर्सन इस वक्त राइट नाउ एक मतलब कि बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हालत में है। ठीक है, आप इससे ज्यादा यहाँ पर बहुत ज्यादा, मतलब कि आपकी एनर्जी बहुत एक स्ट्रांग दिख रही है। आप एक स्ट्रांग एनर्जी में हैं, आप एक पावरफुल एनर्जी में दिख रहे हैं। ठीक है, इस पर्सन के बानिस्बत आपकी एक स्ट्रांग वाइब्रेशन आ रही है। ठीक है, हम्म आपके पर्सन को हीलिंग चाहिए। ये पर्सन अनहील है, डिस्टर्ब है। आपके पार्टनर को हीलिंग की नीड है राइट नाउ। ये पर्सन बहुत ज्यादा किसी डिस्टर्ब एनर्जी में है, मेंटल स्ट्रेस, कोई इसकी लाइफ में कोई फाइनेंशियल इशू आया है या इसकी लाइफ में कोई फैमिली रिलेटेड इशू आया, ब्रोकन हार्ट है, अनहील है, हीलिंग नहीं मिल पा रही, पीस नहीं मिल पा रहा, मेंटली सुकून नहीं है। ठीक है, चीजें कितनी ही मेहनत कर लो, चीजें बैलेंस नहीं हो रही, लाइफ बैलेंस नहीं हो रही। किसी कार्मिक सिचुएशन, किसी कर्मा को फेस कर रहा है। लेट्स सी यहाँ पे किस तरीके का स्ट्रेस ये पर्सन अपनी लाइफ में फेस कर रहा है, ऐसा क्या चल रहा है। ठीक है, और ये बहुत टाइम से चल रहा है, लास्ट 10 मंथ से चल रहा है ये सब कुछ, 9 मंथ से चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में ये डिस्टर्ब एनर्जी, ब्रोकन हार्ट और डिस्टर्ब रहना। ठीक है, और मतलब ये चीज खत्म नहीं हो पा रही, ये पर्सन इससे ओवरकम नहीं हो पा रहा। रीजन क्या है? आपके पर्सन की लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है? आपके पर्सन इतना डिस्टर्ब और स्ट्रेस में क्यों है? मेरे व्यूवर के पार्टनर की लाइफ में क्या हो रहा है राइट नाउ? ये पर्सन क्यों इतना स्ट्रेस और डिस्टर्ब है? क्लैरिफाई। 9 ऑफ, ओ क्लैरिटी नहीं मिल पा रही लाइफ में, कहाँ जाए, कुछ न्यू स्टार्ट, कुछ न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है। क्लैरिफाई। 10 ऑफ, बहुत ज्यादा कोल्ड है, बर्डन है, प्रॉब्लम में है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन को जैसे कि अपने लिए डिसाइड करना नहीं आता, अपने लिए कोई रास्ता चूज करना नहीं आता। क्लैरिफाई। 3 ऑफ सूट्स, बहुत स्ट्रेसफुल एनर्जी है। पर्सन कोल्ड, एक कोल्ड डिटैच पर्सन है। ठीक है, मतलब कि एक वो लोग नहीं होते जिनको इमोशनली पता ही नहीं है उनको चाहिए क्या है। न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा किस रास्ते को चूज करे, कैसे स्टार्ट करे। पूरी सिचुएशन इस पर्सन की वजह से कोल्ड हुई हुई है, आप लोग के बीच कम्युनिकेशन नहीं है। ठीक है, हर मतलब कि जैसे कि दिल पे बोझ है, दिल पे स्ट्रेस लेकर चल रहा है, हैवी बर्डन लेकर चल रहा है, हैवी स्ट्रेसफुल इस पर्सन की लाइफ हुई हुई है। ठीक है, कुछ स्टार्ट करना चाहता है, चाहकर भी स्टार्ट नहीं कर पा रहा, चाहकर भी चीजों को एक न्यू स्टार्ट या न्यू बिगनिंग या न्यू एक वे नहीं दे पा रहा। कुछ न्यू, मतलब कि अंधेरों से निकलना चाहता है। इस पर्सन के अंदर की एंजाइटी ये कह रही है इसको अपनी लाइफ में कोई रास्ता ऐसा चूज करना है जिसमें इसकी हैप्पीनेस हो, जिसमें इसमें हैप्पीनेस हो, जिसमें खुशियां हो, जिस अपनी मेंटल पीस हो। खासतौर पर लव लाइफ को लेकर ये डिस्टर्ब है, बहुत कोल्ड हुआ हुआ है, ब्लंट हुआ हुआ है। ठीक है, ये पर्सन राइट नाउ जैसे कि सुनने और समझने की कंडीशन में नहीं है। ठीक है, और मतलब कि आप अपनी तरफ से इनफ एफर्ट या मेहनत कर चुके हैं। ठीक है, आप इनफ एफर्ट और मेहनत कर चुके हैं, इस पर्सन को गाइडेंस की नीड है। ठीक है,
ये पर्सन इतना डिस्टर्ब इसलिए है क्योंकि आपके पार्टनर को गाइडेंस की नीड है, इसने सब कुछ अपने अंदर होल्ड बैक करके रखा हुआ है, बात बताता नहीं है, एक्शंस नहीं लेता, कंफ्यूज बहुत ज्यादा रहता है। अब मतलब कि मेंटली तौर पे ये पर्सन ड्यूअल माइंडसेट में है, ठीक है। इसको पहले अपने अपने आप को क्लियर करना पड़ेगा, इसको इस रिश्ते में क्या चाहिए, ये कैसे, ये इसको खुद अपने आप से पहले एक इंटरनल बैटल से गुजर रहा है ये पर्सन, एक एंजाइटी से गुजर रहा है, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन से गुजर रहा है। इंटरनली जो कुछ भी हो रहा है इसकी अपने आप के साथ एक फाइट चल रही है। चाहे तो चीजों को सॉल्व कर सकता है, एक स्टेप लेकर चीजें सॉल्व हो सकती हैं। ये जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देखने आए हैं, ये बहुत साइलेंट हुआ हुआ है, बहुत एक सैड सोल, बहुत ज्यादा अपसेट रहना, साइलेंट रहना, डिस्कनेक्ट रहना लोगों से, बहुत ज्यादा सैड माइंडसेट है, बहुत ज्यादा अपसेट एनर्जी रहती है, बहुत ज्यादा सीरियसनेस रहती है। समझ नहीं पा रहा ये पर्सन किस तरफ मूव करे, होल्ड बैक करने की एनर्जी है, सब कुछ होल्ड करके अपने अंदर रखना, ठीक है, किस तरफ जाना है, अनडिसाइडेड रहना, इस रिश्ते को स्टार्ट करना भी है या नहीं। ये पता है खुशियां चाहिए, लेकिन खुशियों के लिए ये नहीं समझ में आ रहा स्टेप कहाँ लिया जाए, ठीक है, कैसे अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को अट्रैक्ट किया जाए, कैसे अपनी जिंदगी से इस डार्कनेस से निकलकर कुछ अपनी जिंदगी में एक हैपनिंग, कुछ अच्छा हो, ठीक है, कुछ एक हैप्पीनेस आए इसकी लाइफ में। बहुत ज्यादा बर्डन बेयर कर रहा है ये अपने सोल पे, अपने ऊपर किसी तरीके का स्ट्रेस कैरी करके चल रहा है ये पर्सन, ठीक है। जिस पर्सन के लिए भी आप रीडिंग देखने आए, आपके पर्सन मेंटली एक अच्छे माइंडसेट पे नहीं है, एक अच्छी हालत में नहीं है। ये पर्सन ब्रोकन हो चुका है, टूट चुका है, बिखर चुका है, जो कुछ भी किया इसमें बहुत ज्यादा एक टफ कर्मा फेस कर रहा है ये पर्सन राइट नाउ, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि जैसे कि यूनिवर्स कुछ कर्मा फेस नहीं करवाते, या यूनिवर्स जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और ये अच्छाई, ये बेहतरी आपको पता चलेगी, ठीक है, ओके। आपके पर्सन बहुत ज्यादा एक मतलब कि नेगेटिव कर्मा फेस कर रहे हैं, मतलब डार्कनेस में ये पर्सन बहुत ज्यादा लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है, ओके। तो ये पर्सन आपको मिस कर रहा है राइट नाउ। बिल्कुल, इस पर्सन जब सब कुछ कर रहा था, आपके पर्सन की लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस थी, मैं आपको इतना बता दूं। ये सिंगल रहना चाहता था, ठीक है, ये मतलब के प्लेयर काइंड एनर्जी में था, ठीक है, शॉर्ट टाइम रिलेशनशिप्स, इन एंड आउट करना, आना जाना, सिंगल शो करना सबको, इंडिपेंडेंट एनर्जी शो करना, चाहे कमिटेड हो, चाहे ऐसा हो सकता है मैरिज हुई हुई थी लेकिन फिर भी आपको सिंगल दिखाया, या आपके साथ रिलेशनशिप जैसी बातें चल रही थी, रिलेशनशिप चल रहा था लेकिन फिर भी बाहर सबको सिंगल शो करना। तो मतलब कि टॉक्सिक माइंडसेट रखना, ठीक है, डुअल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, डुअल पर्सनालिटी में रहना, मेंटल गेम खेलना, इन एंड आउट करना, अनडिसाइडेड रहना, वो अनडिसाइडेड रहना या मेंटल गेम खेलना, वो जो एक इसके ऊपर इस वक्त राइट नाउ भारी पड़ रहा है। पास में बहुत सारे ऑप्शंस थे, लगता था कुछ भी लाइफ में आएगा, कुछ भी चूज कर लूंगा, बहुत सारे ऑप्शन थे, मेरी लाइफ तो बहुत एक सेटलमेंट पे है, मुझे क्या जरूरत है अपनी लाइफ में, मैं किसी के साथ भी न्यू बिगनिंग क्यों न्यू स्टार्ट कर लूंगा, मैं क्यों किसी को कमिटमेंट दूं, मैं क्यों किसी के साथ कमिटमेंट के वादे करूं, मैं क्यों रिलेशनशिप्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूं। इसने पास में आपके साथ ये सब कुछ किया, ठीक है। आप यहाँ पर सीरियस थे, ये पर्सन सीरियस नहीं था, हर जगह सिंगल शो करना, इंडिपेंडेंट शो करना, अपने आप को सिंगलहुड में रहना, ये वो वाली एनर्जी, ठीक है, ओके। डू दे मिस यू? डू दे मिस यू? क्या आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं? बिल्कुल शो ये पर्सन यही कर रहा है कि लाइफ बड़ी सेटल है, ज्यादा ईगो में, अपने ईगो को डाउन नहीं कर रहा, बहुत ज्यादा मतलब एक सक्सेसफुल पर्सन हो सकता है, इसको अपने ईगो को डाउन करना, या अपने आप को मतलब कि अपने आप को गिरा कर, या अपने आप को मतलब कि अपने आप को एक कमजोर साबित नहीं करना चाहता, आपके अपनी मिस्टेक या बहुत ज्यादा खालीपन से गुजरना डे बाय डे, स्ट्रेस से गुजरना डे बाय डे, लोनलीनेस से गुजरना डे बाय डे, लेकिन अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना नहीं आता, आप एक अपने आप को एक्सप्रेस करना नहीं आता कि हाँ यार मुझसे गलती हुई है, मैंने बहुत सी मिस्टेक्स ऐसी कर दी कि जो मैं इस वक्त राइट नाउ बहुत ज्यादा ट्रबल में आ चुका हूँ, ठीक है, मेंटली मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरी लाइफ स्ट्रगल से गुजर रही है, मैं एक सफर कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे ऐसा लगा था जो मेरी लाइफ में चॉइसेस हैं, जो ऑप्शन है, वो मेरी लाइफ में मैं किसी के साथ भी रिस्क टेकिंग करके न्यू स्टार्ट कर सकता हूँ। इसने आपके इमोशंस की कदर नहीं करी क्योंकि इसकी लाइफ में ऑप्शंस बहुत ज्यादा थे। ये अपनी लाइफ में सक्सेसफुल पोजीशन पे हो सकता है, लीडर टाइप पर्सनालिटी हो सकती है, सक्सेसफुल रहना, बहुत ज्यादा चार्मिंग, ग्लोइंग, ग्लैमरस लाइफ में रहना, ठीक है, जॉब किसी अच्छी जगह पे हो सकती है, एजुकेटेड हो सकता है, ठीक है, कोई ना कोई अच्छा बिजनेस, अच्छा काम हो सकता है जिसमें रेपुटेशन बहुत अच्छी हो। तो ये जो भी पर्सन है, ये राइट नाउ अपनी ईगो को मेंटेन करके बैठा हुआ है, इसलिए आपके सामने अपने आप को जैसे कि डाउन नहीं कर पा रहा, अपने आप को
एक मतलब के आपके सामने एक किसी चीज की भीख नहीं मांगना चाहता, ठीक है, आपके सामने अपने आप को कमजोर साबित नहीं कराना चाहता, ये वो पर्सन है। आपको लेकर सोच रहा है, लेकिन ये पर्सन रेडी नहीं था आपको कुछ देने के लिए, आपको कुछ प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। इन एंड आउट कर रहा था, सिंगल शो करता था सब जगह, कितना ही मैरिड हो, किड्स हो, बच्चे हो या कुछ भी हो, ठीक है। ये रिलेशनशिप में क्यों नहीं था आपके साथ, एक रिलेशनशिप जैसा आपके साथ इसका रिश्ता क्यों नहीं था, लेकिन ये सिंगल शो करता था, किसी को भी ये शो नहीं करता था कि ये मिंगल है या कोई इसकी लाइफ में है, ठीक है। जैसे कि फ्री बर्ड की तरह रहना, विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए अपनी लाइफ को, बस फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी रहे, फाइनेंशियली ग्रोथ होती रहे। और फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं, इसके जैसे जैसे इसकी फाइनेंशियल ग्रोथ होने लगी, इसने इसके दिमाग को खराब किया था, ठीक है। जैसे जैसे इसको सक्सेस मिलने लगी, जैसे जैसे इसकी रिस्पेक्ट आगे बढ़ने लगी, या लोग इसको वैल्यू देने लगे, जब से उसके बाद से इसका कैरियर, जैसे जैसे कैरियर गया वैसे वैसे रिलेशनशिप डाउन होता गया, या आप लोग के बीच एक दूरियां आती गई, ठीक है। रीजन, काम पे तवज्जो, या फैमिली नहीं मानेगी, कुछ इस टाइप के रीजन होंगे इसके, ठीक है। ओके, या तो अभी शादी ही नहीं करनी मुझे, मैं भी मेंटली रेडी नहीं हूँ मैरिज करने के लिए, वो वाला माइंडसेट होगा। ओके, आपको लेकर राइट नाउ ये पर्सन क्या सोच रहा है, मेरे व्यूवर के लिए इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, क्या ये आपको मिस करता है, भाई इसने आपके साथ साथ किसी और को भी जरूर मतलब कि स्टैग्नेंट रिलेशनशिप इसलिए रहा है, आपके साथ साथ किसी और को भी इसने अपनी लाइफ में रखा है, ठीक है। किसी और को भी डील जरूर किया है, आप बहुत टाइम तक वेट करते रहे, क्या ये पर्सन आपको वैल्यू दे, आपको अंडरस्टैंड करे, जितना आप एफर्ट या जितना आप काम कर रहे हैं। यहाँ पर फैमिली भी हो सकती है, काम कैरियर भी हो सकता है, कोई और थर्ड पार्टी भी हो सकती है। ये रिश्ता स्टैग्नेंट था, आप बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने के बाद वेट करते थे अपनी बारी का, तो कभी तो एहसास करेगा, कभी तो इसके दिल में आएगा आपको लेकर कि आप मतलब कि कभी तो आपकी तरफ आपको वैल्यू करेगा, कभी तो ये अंडरस्टैंड करेगा कि आप इससे क्या चाहते हैं, ठीक है। आप इसको यूज नहीं करते, आप इसके साथ टाइम पास वाली एनर्जी में नहीं है, तो आपका माइंडसेट ये वाला था। आप अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे इसके साथ कनेक्ट होने के लिए, आप एक मतलब कि आप अपनी टाइम आने का वेट करते कि कभी तो अंडरस्टैंडिंग होगी आप दोनों के बीच, ये कभी तो अंडरस्टैंड करेगा आपके एफर्ट, आपके एक्शंस को। आपने बहुत टाइम तक इन्वेस्ट करते रहे अनकंडीशनल या बे लॉस होकर, और मतलब कि अपनी 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 टर्न का वेट करा कि शायद अभी बिजी है फिर करेगा आपको, ठीक है। स्टैग्नेंट रहा, बहुत स्लो मूवमेंट, बहुत स्लो एनर्जी। ओके, आपको लेकर इस वक्त राइट नाउ क्या सोच रहा है। ओके, कोई टावर मूवमेंट हिट किया आप लोग रिलेशनशिप में, और ये टावर्स पर्सन के लिए स्ट्रेस की तरह रहा है, ठीक है। यहाँ पर कुछ टावर रिवर्स करना चाहता है, ये आपकी तरफ एक रिस्क टेकिंग करना चाहता है, लेकिन इसके लिए बहुत बर्डनसम है ये रिस्क टेकिंग करना, आपकी तरफ एक्शन लेना, आपकी तरफ ओपन अप होना, अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना, या आपको अपनी लाइफ में लेकर आना। तो कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, सेल्फ रिस्पेक्ट सेक्रीफाइस होगी, या तो कोई और चीज सेक्रीफाइस होगी, कुछ चीज को छोड़ना पड़ेगा आपको हासिल करने के लिए, ठीक है। अपने ईगो को, अपने गुरूर को हटाना पड़ेगा, या जो अपने एक सुपीरियर इसका माइंडसेट था, बहुत सुपीरियर रहना, बहुत ज्यादा अपने आप को सुपीरियर शो करना, जैसे कि इससे बेहतर कोई है ही नहीं और बना ही नहीं आज तक, क्योंकि वो वैल्यू वो चने के झाड़ पे आपने चढ़ाया था, ठीक है। वो वैल्यू आपने दी हुई थी, ठीक है, अदरवाइज इतनी वैल्यू या इतना सब कुछ नहीं होता, ठीक है। ओके, तो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी तो है, लेकिन आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस का सामना करना पड़ेगा। ये टावर रिवर्स करना चाहता है, आप लोग के बीच जो हुआ है, ये चाहता है उसको रीबिल्ड करना, उसको दोबारा कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है, उसको दोबारा सेट करना। ओके, चीजों के चेंज होने का वेट कर रहा है आप दोनों के बीच, ठीक है। किसी तरीके का चेंज होने का वेट कर रहा है, किसी तरीके का मतलब के कुछ आपकी तरफ से मूवमेंट या किसी आपकी तरफ से कोई एक्शन आने का वेट कर रहा है, कुछ न्यू स्टार्ट करने का वेट कर रहा है, ठीक है। माइंड सेट में कुछ चेंज चाह रहा है, ठीक है। मुझे एक न्यू बिगनिंग का सिम्टम्स लग रहे हैं, ठीक है। एक मतलब कि आपके साथ इस पर्सन का माइंड बन रहा है कुछ न्यू स्टेबल ग्राउंडेड स्टार्ट करना, ठीक है, कुछ पैशनेटिव स्टार्ट करना, कुछ प्रोडक्टिव स्टार्ट करना। लेट्स सी, क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर को मिस करता है, डू दे मिस यू। रियलाइज हो रहा है सब कुछ, गिल्ट में ये पर्सन, ठीक है, लिटरली ये पर्सन गिल्ट में, जिसको आप डील कर रहे हैं, ये इंसान एक गिल्ट से गुजर रहा है, स्ट्रॉन्ग गिल्ट है जो उसके अंदर चल रहा है आपको लेकर, ठीक है। मतलब कि
ये आपकी तरफ आना चाहता है, इसने कुछ ऐसे एक्शंस या ऐसे वर्डिंग यूज कर लिए है, या तो कुछ जैसे कि इसने बिल्कुल डिनाई करा था कि आपको कभी जिंदगी में एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन जैसे कि आप डेस्टिनी ने आपको इसका मुकद्दर बना दिया, ठीक है, डेस्टिनी आपको यही लेकर आना चाहती है। ओके, डेस्टिनी तो डेस्टिनी है, ठीक है। ओके, चलें, ये पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहा है, इसके माइंड में फर्स्ट आपको लेकर क्या थॉट है? इम्पार्शलिटी, बैलेंस नहीं रखा इसने, इम्बैलेंस रहने की वजह से रिश्ता खत्म हुआ। शायद आप कॉम्प्रोमाइज कर जाते, शायद आप इसके जो बिहेवियर को सह जाते, लेकिन इसने आपको बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी। पूरे रिलेशनशिप में आप इसका आप इसके आप मतलब के आप आप इसका जो है ना एक अटेंशन चाहते रहे, ठीक है। इसकी लाइफ की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ही कुछ और था, ठीक है। पैसा था, स्टेबिलिटी थी, प्रोग्रेस थी लाइफ में, ये सब कुछ इसके लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा, ठीक है। आप इसका मतलब कि आप इसका ध्यान चाहते थे, ठीक है। आप चाहते थे कि ये आपको इंपॉर्टेंस दे, ठीक है। आप वेट करते रहे। इम्पार्शलिटी, अबंडेंस, देखें यहाँ पर अबंडेंस, इस पर्सन ने बहुत ज्यादा ध्यान अपनी अबंडेंस की वजह से शायद बहुत ज्यादा आपको इसने सेक्रीफाइस कर दिया अपने काम, अपने कैरियर, अपनी जॉब, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। मनी माइंडेड पर्सन हो सकता है, विजडम, लेकिन इस पर्सन को एक विजडम एक यूज कर रहा है, इसको समझ आ रही है कि पैसा है और अगर इंसान ना हो, उसको इस्तेमाल करने वाला आपका लाइफ पार्टनर ना हो, या आपके लाइफ में ऐसा इंसान ना हो जो आपको खुशियां दे सके, जो आपको सुकून दे सके, ठीक है, वो बेकार है। परसिवरेंस, एक्सेप्टेंस, आप लोगों के बीच बहुत ज्यादा सैडनेस आ चुकी है, कहीं ना कहीं आप चीजों को एक्सेप्ट कर चुके हैं। क्रिएशन, ठीक है, कुछ न्यू क्रिएट, आपने बहुत बार कोशिश करी इस रिश्ते को कुछ क्रिएट करने के लिए, इस रिश्ते को वर्क कर जाए ये कनेक्शन, ठीक है, लेकिन आप एक्सेप्ट कर चुके हैं, आपके अंदर एक एक्सेप्टेंस आ चुकी है इस रिश्ते को लेकर। आप चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है जो चीजें नहीं बन सकती उन चीजों को लेकर क्यों चला जाए। अपसेट है, बहुत देर से आपने एक्सेप्ट करा, बहुत चीजों को बहुत लेट कर दिया आपने एक्सेप्ट करते करते, शायद आपका सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो चुका है एक्सेप्ट करते करते, क्योंकि होता है ना एक अनकंडीशनल लव, एक हद से ज्यादा प्यार हमें बार बार किसी की गलतियां माफ करने पे मजबूर करता है, ठीक है। एक होता है बार बार इंसान फॉरगिविंग होता है, वो फॉरगिव कर देता है, रिवेंज की एनर्जी में नहीं आता। और कुछ होते हैं जो बहुत ज्यादा एक अनकंडीशनल होते हैं और वो फॉरगिव कर देते हैं। वैसे बाय मतलब कि एक फॉरगिविंग नेचर होना चाहिए इंसान का जो कभी रिवेंज ना ले, क्योंकि जो कायनात है जो कुछ करती है उसमें कोई ना कोई पीछे रीजन छुपा होता है। रिवेंज लेना बेकार है, अपनी अच्छाई के लिए कौन रिवेंज लेगा। मैं सिंपल से एक बात आप लोग को बार बार समझाती हूँ, रिजेक्शन नहीं है, डिवाइन हमेशा प्रोटेक्ट करता है आपको। जो आपको रिजेक्शन लग रही है वो प्रोटेक्शन है। आप अपने बच्चों को क्या मतलब जो इलेक्ट्रिक बोर्ड होते हैं आप इसमें क्या अपने बच्चों को उंगली डालने दे सकते हो? नहीं ना। तो डिवाइन आप प्रोटेक्ट करते हो ना, तो डिवाइन भी प्रोटेक्ट करता है। बच्चा कितना ही क्यों ना रो रहा हो, उसको छू के देखना है, लेकिन डिवाइन को आपको पता है उसको करंट लग जाएगा, आप उसके लाख रोने के बावजूद उस इलेक्ट्रिक बोर्ड को उसको हाथ नहीं लगाने देते, ठीक है। आप क्या उसके हाथ में नाइफ पकड़ा देते हो? चाहे कितना ही मांगे, नहीं पकड़ाते ना। वो चीज देखते हो ना जो उसके लिए बेहतर होती है। तो डिवाइन भी ऐसे ही होते हैं। हमारी लाइफ में कभी भी रिजेक्शन नहीं मिलती, हमें प्रोटेक्शन मिलती है, हमें प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है, डिवाइन की तरफ से। तो उस प्रोटेक्शन का रिवेंज लेना है। फॉरगिव, फॉरगिव करा करें, लर्निंग किया करें, फॉरगिव किया करें। फॉरगिवनेस अपनी अपने अपने माइंड में, अपनी सोचों में बिठा लें, ठीक है। और ईगो ईगो नहीं रखा करें। ईगो ईगो बहुत खराब चीज है। डाउन टू अर्थ, ईगोस्टिक नहीं रहना, किसी भी वे में नहीं रहना, किसी के साथ भी नहीं रहना, किसी भी हाल में नहीं रहना। हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट पे वर्क करें, लेकिन ईगो में मत आए, ठीक है। रास्ते अलग कर लो खामोशी से। अगर कोई इंसान आपको रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहा या आपको नहीं समझ पा रहा, लेकिन एक ईगोस्टिक नेचर में नहीं, अपनी अपनी इज्जत, अपनी मतलब कि अपनी इज्जत को काउंट नहीं करवाना, ठीक है। ओके, आपके पर्सन एक गिल्ट में है, एक इस पर्सन ने बहुत ट्रिक्स खेली हैं आपके साथ, ट्रिक्स, माइंड गेम्स खेलना, या बहुत गिल्ट
डिसअपॉइंट नहीं है, पर्सन वाज लाइक डिसअपॉइंटिंग, ये पर्सन एक अकेला रह गया, डिस्टर्ब हो गया है, ठीक है। परफेक्शन ढूंढना चाह रहा था अपनी लाइफ में, लोगों में, आप में, ठीक है। परफेक्ट पार्टनर चाहिए था इसको, बिटर स्वीट। कहीं ना कहीं एक सच्चाइयाँ बहुत कड़वी लगती हैं जो सच्चाई सामने आती है, इम्पेशंस, ठीक है। ये अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा गोल ओरिएंटेड रहा है, ठीक है, लेकिन अकेला रह गया है। शायद इसने जो अपने गोल्स बनाए थे वो हासिल कर लिए हों, लाइफ इम्बैलेंस हो चुकी है, अकेला रह गया है। ग्रीफ की एनर्जी है क्योंकि लाइफ में बैलेंस नहीं रहा, ठीक है। अपनी लाइफ में इतना कुछ हासिल करने के बाद जिंदगी में एक बैलेंस नहीं बना सका तो कुछ समझ नहीं आता। गॉसिप्स, लोग इसके बारे में बातें करते हैं, मैरिज नहीं हुई या कमिटमेंट नहीं है, या इतना कुछ हासिल करने के बावजूद भी कुछ अपनी लाइफ में बना नहीं सका, वो मतलब कि खुश नहीं है, बैलेंस लाइफ नहीं है, पार्टनर नहीं है, अंडरस्टैंडिंग कोई सोल नहीं है, कोई इसको समझने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पर्सन किसी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, लेकिन अल्टरनेटिवली आपकी ग्रोथ हो रही है, आपके ग्रोथ की तरफ बहुत सी चीजें, एनलाइटमेंट, आपकी सोल एनलाइटमेंट हुई है। देखिए मैंने कहा ना, रिलीज, कुछ किसी तरीके का कंप्रेशन आपकी लाइफ में आया है, ठीक है। एक मिरेकल हुआ है, आपके सेल्फ में बहुत से चेंजेस आए हैं, कुछ कंप्लीट होने के बाद ये मिरेकल हुआ है, ठीक है। कुछ कोई शायद ये रिश्ता बिल्कुल खत्म हो चुका है आप दोनों के बीच, लेकिन रिलीज करें, ठीक है। इस नेगेटिविटी को रिलीज करें, कंप्लीटली इस नेगेटिविटी को रिलीज करें, ठीक है। फॉरगिव करें इस पर्सन को, आप लोग की लाइफ में एक मिरेकल ही हुआ है, उसको एक्सेप्ट करें, ग्रोथ है आपकी जिंदगी में, ठीक है। एनलाइटमेंट है, ठीक है। कुछ ना कुछ अवेकनिंग, कुछ ना कुछ रियलाइजेशन, अपने सेल्फ को, अपनी सेल्फ इंपॉर्टेंस, या तो अपनी रिस्पेक्ट की क्या वैल्यू होती है, या तो आपने ग्रो करा है कहीं एजुकेशनल वाइज, आपने ग्रो करा है, या तो आपकी एजुकेशन आपने उसको दोबारा कंटिन्यू करा, या किसी वर्क में वापस चले गए, या कुछ आपने काम स्टार्ट कर लिया, किसी जॉब स्टार्ट कर ली, आपकी कहीं डेवलपमेंट हुई है, सोल डेवलपमेंट हुई है, आपका जो करेक्टर है वो दोबारा बनना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। जैसे कि रीबर्थ होना, रिक्रिएट होना, चीजें दोबारा क्रिएट करना, स्ट्रक्चर दोबारा रीस्ट्रक्चर करना, चीजों को दोबारा बनाना, ठीक है। तो इस रीडिंग को ये पर रखूंगी, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। ये मिस करता है इंसान, लेकिन रिग्रेट, मिस्टेक्स, गिल्ट, ट्रिकी और ग्रीफ बहुत ज्यादा है इस रिश्ते में, क्योंकि लोग इससे बातें करते हैं इस रिश्ते के बारे में, या जिससे इसने डिस्कशन की हुई है, इस कनेक्शन के बारे में पूछा जाता है इससे, ठीक है। गॉसिप्स होती हैं इसके पीछे, क्योंकि जो इसने किया, या जिस जिस पॉइंट पर पहुंचने के लिए इसने जो सब कुछ किया, ये आज फिर भी अकेला है, रिश्तों को छोड़कर शायद ऐसी चीजों के पीछे भागा जो कभी शायद अपनी हो भी नहीं सकती थी, ठीक है। देखें, लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट होती है रिलेशनशिप्स, ठीक है। जो मनी होता है ना, वो जब तक आपकी जेब में है, जब तक आपके क्रेडिट कार्ड में है, जब तक आपका है। और जो रिलेशनशिप में इन्वेस्टमेंट होती है ना, वो बहुत ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है, आप बूढ़े भी हो जाओगे ना, वो लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट रहेगी, वो आपका बड़ा एक बेनिफिट है, वो आपका बड़ा मुनाफा है जिंदगी का। रिलेशनशिप अच्छे होना, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना, स्ट्रॉन्ग मैरिज होना, या स्ट्रॉन्ग पार्टनर होना, या पेरेंट्स के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होना, या सिबलिंग्स के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना, ये आपकी लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है। आपके क्रेडिट कार्ड के भी पैसे खत्म हो जाते हैं, आपकी जेब के भी पैसे खत्म हो जाते हैं, लेकिन आप जो रिश्तों पे इन्वेस्ट करते हो ना, जो रिश्तों को बनाते हो जितना खूबसूरती से, वो डे बाय डे ग्रो करता है, ठीक है। वो डे बाय डे और फ्लरिश होता है, जितना आप पौधे को पानी डालते हो वो इतना ग्रो करता है और हरा भरा होता है। तो ये बाग ऐसे ही होता है, ठीक है। क्योंकि जो आपकी टहनियां हैं उसको खाना जो है ना, तने से ही मिलता है, ठीक है, एक रूट से ही मिलता है। जितनी रूट मजबूत होंगी उतनी टहनियां मजबूत होती जाएंगी। बच्चों के साथ रिश्ते अच्छे होने चाहिए, ठीक है, पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ। और अगर ये जैसे कि आजकल के रिश्ते चलते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, अगर आपको मैरिज करनी है तो रूट से रिश्ते मजबूत करें, ठीक है। रूट्स इंपॉर्टेंट होती हैं कनेक्शंस की। तो जब आप देखते हैं एक पेड़ को ग्रो करते हुए, जो इसको खाना देता है वो क्या चीज देती है, ठीक है, वो देता है, रूट सिस्टम देता है। टहनियों को भी खाना उसी से पहुंचता है। तो रूट्स मजबूत होंगी ना, तो टहनियां कहीं भी चले जाएं, उनकी खुराक पेड़ में ही रखी हुई होती है, ठीक है। पेड़ में होती है, जो एक ट्री होता है, एक ट्री जो ग्रो कर रहा होता है, इतना बड़ा दूर तक चला जाता है, फैल जाता है, बहुत उसकी शाखें दर दर हो जाती है, लेकिन उसको खाना कहाँ से मिलता है? रूट से। रूट्स मजबूत करें, किसी भी रिश्ते की रूट्स को मजबूत करें, ठीक है। अब वो किसी भी, आपका पर्सनल रिश्ता है या वो आपका पेरेंट्स या सिबलिंग के साथ रिश्ता है, वो बात अलग है, सामने वाला ना करना चाहे तो वो बात डिफरेंट चीज है, वो डिफरेंट सिनेरियो चला जाता है, ठीक है। लेकिन अपनी तरफ से अपना बेस्ट, रिश्तों को मजबूत करें। इस रीडिंग को ये पर रखूंगी, अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब।